तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा कहाँ काम जारी है, आपकी अमानतें कहाँ पहुँचाई जा रही हैं। तफसीलात आपके सामने हैं नीचे, उस पर आप व्हाट्सअप करें, तफसीलात मिल जाएंगे। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर के एक और बयान उनके भाई की जानिब से आया है। समाजवादी पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी ने एक बार फिर अपने भाई को जहर दिए जाने के इल्ज़ामात का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई मुख्तार को जेल में जहर देकर कत्ल किया गया। मेरे भाई को गुज़िश्ता 19 मार्च को जहर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट यूपी मदरसा एक्ट 2004 को मनसूख करने के मामले में जुमा को एक अहम समाअत करने जा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास इस एक्ट को मनसूख करने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच इस केस की समाअत करेगी। एनसीईआरटी ने एक बार फिर तारीख किताब में बड़ी तब्दीली कर दी है। तब्दीली एनसीईआरटी के 12वीं दर्जे की किताब में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़प्पा तहजीब की इब्तिदा और जवाल बाब में तब्दीली की गई है, जो कि इंतहाई अहम है। इस तब्दीली को रवां तालीमी साल 2024 और 25 से नाफिज किया जाएगा। एनसीईआरटी ने इस ताल्लुक से CBSE को भी जानकारी दे दी है। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी और रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव समेत 14 अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ ले लिया है। सोनिया गांधी राजस्थान से मुंतखब होकर ऐवान बाला में पहुंची हैं, जबकि अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की नई इमारत में हलफ दिलाया है। हुकूमत ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात को इजाफी 10,000 टन प्याज बरामद करने की इजाज़त दी। हुकूमत ने फैसला इस वक्त में लिया जब ईद का त्यौहार करीब आ रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से मंगल यानी 2 अप्रैल को देर रात जारी किया गया हुक्म 14,400 टन प्याज के अलावा होगा, जिन्हें पहले 1 मार्च को मुत्तहिदा अरब इमारात को बरामद करने की इजाज़त दी गई। ये बरामदगी NCEL के जरिए की जा रही है, जिसने हर सहमाई के लिए 3,600 मीट्रिक टन की मिकदार की हद मुकर्रर कर रखी है। झारखंड के गिरिडीह जिले के GT रोड पर बुध की देर रात गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुसाफिर बस से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गिरिडीह की SP दीपक कुमार शर्मा ने इसकी तस्दीक की है। कहा है कि रकम इंतखाबी काम पर असरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पूरे मुल्क का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत वो आज बिहार का भी दौरा करने वाले, लेकिन इनके दौरे से कबल RJD के लीडर रियासत के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के जरिए रंग में भंग डाल दिया। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद और अक़रीबा परवरी के हवाले से NDA पर सख्त हमला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से उस उम्मीद का इजहार किया है कि वो अपनी तकरीर में इस बारे में भी इजहार ख्याल करेंगे। एलन मस्क ने जुमेरात को कहा कि उनके प्लेटफॉर्म X ने हिंदुस्तान में कम्युनिटी नोटिस की खुसूसियत को फ़ाल कर दिया। सारिफ पर मबनी फैक्ट चेक प्रोग्राम है, जिसे ऐसे वक्त में फ़ाल किया गया है जब मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 12 रियासतों की 88 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करने की आज 4 अप्रैल 2024 आखिरी तारीख है। कल यानी 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कागजात नामजदगी की जाँच की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को जाँच होगी। नामजदगी के दूसरे मरहले के बाद 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अरब लीग की कौंसिल ने एक करारदाद जारी की है, जिसमें सलामती कौंसिल मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब हफ्तुम के तहत एक करारदाद मंजूर करे, जिसमें इसराइल को गज़ा में जंग बंद करने पर मजबूर किया जाए। शिमाली कोरिया ने दरमियानी फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। बुध को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुल्क के आला रहनुमा किम जोंग उन ने इस तकरीब की रहनुमाई की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को बुध यानी 3 अप्रैल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। राज्यसभा MP आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, वहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब किया। ये खबर के मुताबिक संजय सिंह ने स्टेज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और BJP हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर मोहाली का कोई इंस्पेक्टर तहकीकात के लिए समन ले वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमित शाह के घर पहुँचता है
तो वो क्या करेंगे। तमिलनाडु की एम की स्टालिन हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तमिलनाडु हुकूमत ने मरकज पर कुदरती आफत राहत फंड्स को रोकने का इल्जाम लगाया है और मुतालबा किया है कि रियासत को इस फंड से रकम जल्द दी जानी चाहिए। एम की स्टालिन की क़यादत वाली डीएम की हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करते हुए अदालत उस्मा में मुकदमा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के लोकसभा इंतखाबात से पहले मुसलसल झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को 24 घंटे में कांग्रेस के 2 बड़े लीडरों ने इस्तीफा दे दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कल कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर व तर्जुमान गौरव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। गौरव वल्लभ भी आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मिजोरम में पिछले 3 दिनों में आए तूफान में 2500 से ज्यादा मकानात, स्कूलों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। खातून की मौत हो गई। हुकाम बुध को मालूमात दी। उन्होंने कहा कि इतवार और मंगल की दरमियानी शब मिजोरम के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश के साथ तूफान व ज़ालाबारी हुई, जिससे रियासत में बड़ी तबाही मची है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अदालत का रुख किया। वज़ीर आला के वकील ने अदालत में दरखास्त दायर की। इस दरखास्त में इस्तदा किया कि जेल इंतजामिया को उनके वकला से मुलाकात के लिए इजाफी वक्त देने का हुक्म दिया जाए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी एजेंसी की तहवील मुकम्मल होने के बाद उन्हें अदालती तहवील में तिहाड़ जाल भेज दिया गया है। जनूबी कोरिया ने रूस के 2 कारोबारी हजरात पर पाबंदियां लगा दी हैं। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया वज़ारत ख़ारिजा ने शुमाली कोरिया में असले की पैदावार में मदद देने की वजह से रूसी कारोबारी हजरात पर पाबंदियां लगाने के बारे में बयान जारी किया है। ईरान की जुनूब मगरबी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी इनकलाब फौज की तंजीम और 2 पुलिस थानों पर बैक वक्त मुसल्लह हमलों में 3 से गोटे एहलकार हलाक होने की खबरें आ रही हैं। हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी के रद्देमल में गजा की पट्टी में इसराइली कैदियों के रिश्तेदारों ने मगरबी अलक़ुद्स में इसराइली पार्लियामान पर धावा बोल दिया है। कारकुनान जो कैदियों की सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते थे, उन्होंने मेहमान खाने की खिड़कियों पर पीला रंग फेंक दिया, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामान ने भी असीरान के लवाहिकीन की हिमायत की है। जालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी पर शुरू किए गए हमलों में जान की बाजी हारने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद बढ़कर 33,037 और जख्मी होने वालों की तादाद 75,668 को पहुँच चुकी है। यमन की ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों ने लीडर अब्दुल मलिक हुसी ने कहा कि हम मसले फ़िलिस्तीन पर अपने मौक़िफ़ में ना तो कोई तब्दीली करेंगे और ना ही इससे पीछे हटने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।